नमस्ते मित्रों। इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। गांधी दर्शन की चर्चा चल रही है और जो बिंदु केंद्र में है वह है गांधी जी की अहिंसा से संबंधित अवधारणा। पिछले अंकों में हमने देखा कि गांधी जी की अहिंसा सार्वभौमिक है। गांधी जी अहिंसा को वीरता मानते हैं। गांधी जी अहिंसा को आदर्श मानते हुए उसके रास्ते पर चलना चाहते हैं ताकि जितना आगे बढ़ सके उतना आगे तो बढ़ें। गांधी जी यह कहते हैं कि यदि आप निहत्थे हैं लेकिन आपकी अपने ईश्वर में, आपकी सत्य में, आपकी प्रेम में अटूट आस्था है तो आप एक हथियारबंद व्यक्ति का हृदय पिघला सकते हैं। उनका यह कहना था कि मैं सत्य का शोधक हूं, सत्य मेरा साध्य है और अहिंसा मेरा साधन है। और यदि मैं अहिंसा का प्रचार न करूं, लोगों को अहिंसक न बनाऊं, तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। मेरे जीवन का ध्येय अहिंसा का प्रचार करना है। इस ध्येय के लिए काम करने के अलावा जीने में मेरी कोई रुचि नहीं है। अब यह तो हुई एक व्यक्ति की बात। एक व्यक्ति के रूप में गांधी जी कहते हैं कि मैं अहिंसा के लिए जीना चाहता हूं, अहिंसा के लिए मरना चाहता हूं। लेकिन जब व्यक्ति का विस्तार, व्यक्ति का विस्तार समाज के रूप में होता है तो अहिंसा व्यक्तिगत न होकर सामाजिक हो जाती है, वह राष्ट्रीय हो जाती है, अंतरराष्ट्रीय हो जाती है। भले ही अहिंसा एक आदर्श स्थापित करती हो, पूर्ण अहिंसा की स्थिति भले ही एक आदर्श की स्थिति हो, लेकिन हम उससे सिर्फ इसलिए नहीं भाग सकते कि हम अहिंसा के आदर्श को पूर्णता के साथ प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह संदेह हमारे मन में विद्यमान रहता है। गांधी जी यूक्लिड की बात करते हैं। वे कहते हैं कि यूक्लिड, यूनान का दार्शनिक था यूक्लिड, ईसा के करीब 300 साल पहले हुआ। आप यह समझ सकते हैं कि जब भारत में कौटिल्य हुआ उस समय यूनान में यूक्लिड नाम का एक दार्शनिक हुआ। यद्यपि दोनों के काम करने का ढंग, दोनों के काम करने का क्षेत्र भिन्न है। तो गांधी जी ये बताना चाहते हैं कि यूक्लिड ये कहता है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरल रेखा खींचना संभव है।
मैंने पहले भी कहा था कि मान लीजिए संसद भवन में आपने एक बिंदु बना दिया और यूक्लिड के अनुसार तो आप संसद भवन से सूर्य तक एक रेखा खींच सकते हैं, सरल रेखा खींच सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है? नियम तो सही है, आप यह जो विस्तार है संसद भवन से लेकर और सूर्य तक का, इसे आप सीमित कर दें, छोटा कर दें और छोटे से छोटे बिंदु बनाएं, तो आपके बिंदु आपस में मिल जाएंगे। लेकिन यूक्लिड तो फिर भी कहता है कि इनके मध्य सरल रेखा खींची जा सकती है। यह यूक्लिड का कहना है। उसने कुछ स्वसिद्ध दिए थे, कुछ एक्जियोम्स दिए थे, एक एक्जियोम है उसका। तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं संभव है ना, बिंदु आपस में मिले हुए हैं, रेखा कैसे खींचेंगे? लेकिन खींची जा सकती है। आप धरती और सूर्य के बीच में, धरती और चंद्रमा के बीच में भी एक सरल रेखा खींच सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई यूक्लिड के इस स्वसिद्ध के आधार पर ज्यामिति ने कितनी प्रगति की है। यूक्लिड की रेखा के नियम को केंद्र में रखकर कितने लोगों ने कितने ही शोध कर लिए हैं। किसी ने यह तो नहीं कहा कि यूक्लिड के हिसाब से रेखा खींचना संभव नहीं है, इसलिए उस दिशा में कोई काम नहीं करेंगे। यही स्थिति अहिंसा की है। आप कह सकते हैं कि वह आदर्श प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि उस आदर्श की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। और भारत में तो आप कह ही नहीं सकते। यह वह देश है जहां भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि भाई एक समय था जब राज्य था ही नहीं, कोई राजा नहीं था, कोई दंड देने वाला नहीं था, और लोग अपने अपने धर्म पर चलते हुए एक दूसरे की रक्षा करते थे। इसीलिए गांधी जी की उम्मीद भारत से है और वे ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें युद्ध की तो बात ही न हो। युद्ध का विज्ञान हमें विशुद्ध तानाशाही की ओर लेकर जाता है और अहिंसा का विज्ञान हमें शुद्ध लोकतंत्र की ओर लेकर जाता है। गांधी जी कहते हैं लोकतंत्र और हिंसा साथ साथ नहीं चल सकते। जो देश, जो राष्ट्र स्वयं को लोकतंत्र कहते हैं, उन्हें आज नहीं तो कल पूरी तरह अहिंसक होना होगा और अहिंसा के मार्ग पर अपने अंतिम नागरिक की कुर्बानी देने के लिए भी उन राष्ट्रों को तैयार रहना होगा। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा को साधन बनाकर आप आगे बढ़ें, आप शुद्ध लोकतंत्र हासिल कर लेंगे। आप कल्पना देखिए, गांधी जी पूछते हैं कि सरकार की जरूरत है क्या, शासन की जरूरत है क्या, जब सभी लोग
आत्मानुशासन से बंधे होंगे तो कौन किस पर शासन करेगा? क्यों जरूरत होगी सरकार की, क्यों जरूरत होगी पुलिस की, और क्यों जरूरत होगी न्यायाधीशों की? इस तरह का आदर्श गांधी जी रखते हैं और कहते हैं कि उस दिशा में आगे तो बढ़िए, जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही अधिक आप लोकतांत्रिक होते चले जाएंगे। कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र का लक्ष्य शक्ति हासिल करना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में यह दुनिया प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए। वे कहते हैं कि आप हिंसा के सहारे पूंजीवाद का नाश नहीं कर सकते, इसमें आप लोगों का दिल दुखाएंगे या उनमें आक्रोश उत्पन्न करेंगे या आप उनको प्रतिरोधी बना देंगे, और जिस उद्देश्य को लेकर आप चले हैं कि पूंजीपतियों से धन लेके निर्धनों में बांट दें, तो आपका उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जिनसे आपने लिया है, जिनसे आपने छीना है, जिनसे आपने लूटा है, वे यदि शोषक हैं तो और बड़े शोषक होंगे। इसलिए वे पैसे वाले लोगों के हृदय परिवर्तन की बात करते हैं कि आप उनका दिल बदलिए। उनका कहना था कि मैं एक जनता के स्वराज की कल्पना करता हूं, सभी व्यक्तियों के स्वराज का पूर्ण योग है जनता का स्वराज, और यह स्वराज पूरी दुनिया का है, पूरे संसार का है, राष्ट्र तो उसके भाग हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किसी संसार की कल्पना नहीं करता जिसमें कुछ लोग तो जड़ाऊ महलों में रहें और करोड़ों लोग टूटी फूटी झोपड़ियों में रहें। ये कहते हैं कि मैं जिस प्रबुद्ध अराजकता की कल्पना करता हूं वह विकेंद्रीकरण पर आधारित अराजकता है। हमें एक केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए, उससे शक्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और शेष लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे जो असंतुष्ट होंगे, और असंतोष हिंसा को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि जो बाधा है मार्ग में, वह बाधा सरकारी हिंसा की बाधा है, और उतनी ही बड़ी बाधा लोक हिंसा की भी है। और वे तो यहां तक कहते हैं कि कई बार मुझे सरकारी हिंसा की बाधा कम तकलीफ देती है, क्योंकि जब मैं उस बाधा का सामना करता हूं तो मेरे साथ कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन जब मैं लोक हिंसा का सामना करता हूं तो न मेरे साथ लोग होते हैं, न मेरे साथ सरकार होती है, शासन होता है।
तो उनका साफ कहना था कि हिंसा से कोई भलाई नहीं होती, और आपको लगता है कि हिंसा से आपने कोई भलाई कर ली है, आपने हिंसा का सहारा लेकर पूंजीपतियों को लूट लिया है, तो वह भलाई का आभास है, भलाई नहीं है, अस्थायी भलाई है वह। हम जिस सीमा तक हिंसा का सहारा लेंगे उसी सीमा तक विफलता हमारे हाथ लगेगी। दिखता ऐसा है कि हम सफल हो रहे हैं, लेकिन हम विफल हो रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मेरी राह में बाधा बनकर खड़ा है और मैं उसकी हत्या कर देता हूं, तो मुझे जो आभास होगा सुरक्षा का कि बस अब खत्म हो गया मामला, अब बाधा खत्म हो गई, अब मैं मेरी इच्छा से मेरे रास्ते पर आगे बढ़ सकता हूं, तो आप विफल हुए हैं, मैं विफल हुआ हूं। क्यों? कि मैंने उस व्यक्ति की हिंसा का, जो मेरी राह रोककर खड़ा है, मूल कारण नहीं खोजा है। क्या हुआ यदि मैंने एक व्यक्ति को खत्म कर दिया, एक व्यक्ति को मैंने खत्म कर दिया, तो इस बात की क्या जमानत है कि मेरे खिलाफ और लोग खड़े नहीं होंगे? एक व्यक्ति को मैं मारूंगा तो अनेक व्यक्ति हो सकता है कि मेरे रास्ते में बाधा बनकर, बाधक बनकर खड़े हो जाएं। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस तरह की अहिंसा नहीं चाहता। जिसका पालन करते हुए मेरे मन में थोड़ी सी भी कायरता आए या अपने जीवन के प्रति मेरा मोह जागे। गांधी जी तो क्रांतिकारियों की हिंसा को भी इसलिए ठीक नहीं मानते कि हिंसा आखिर हिंसा होती है। वे कहते हैं कि मैं क्रांतिकारियों की वीरता और उनके बलिदान की भावना से इनकार नहीं करता, मैं सम्मान करता हूं उनकी वीरता का, उनकी बहादुरी का और उनके त्याग का, उनके बलिदान का। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यह आपने अपनी ऊर्जा का अपव्यय किया है। और यदि आपका उद्देश्य अच्छा नहीं है और फिर आपने क्रांतिकारी वीरता का प्रदर्शन किया है, तो लोगों के सामने अच्छा संदेश नहीं जाएगा और इस तरह के त्याग को आप गौरव प्रदान नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि मैं एक वीर और आत्माभिमानी क्रांतिकारी के सामने तनकर खड़ा हो सकता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि वे जिस मात्रा में अपनी वीरता का प्रदर्शन हथियार के सहारे कर रहे हैं, उसी मात्रा में मैं अपनी वीरता का प्रदर्शन अपनी सहन शक्ति के सहारे कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों को रचनात्मक कार्यों में लगना चाहिए। वे चरखे की बात करें, वे हिंदुओं और मुसलमानों के मनमुटाव को खत्म करने की बात करें, वे सवर्णों और अवर्णों के बीच के
वैमनस्य को खत्म करने का प्रयास करें। क्रांति का नाम लेकर हिंसा करने वाले व्यक्तियों के पास धैर्य नहीं होता, अधैर्य होता है। और ये अधैर्य आपका विवेक छीन लेता है, आपको हिंसक बना सकता है। वे कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना से भरकर फांसी के तख्ते पर झूल जाने की अपेक्षा भूखी जनता के बीच उसके साथ धीरे धीरे गरिमामय रूप में, धीरे धीरे गरिमामय तरीके से आगे बढ़ते हुए भूखी जनता का पेट भरने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। हम इसलिए मर जाएं कि हम भूखी जनता के लिए लड़ रहे हैं, उससे अच्छा यह है कि आप उस जनता की भूख में शामिल होइए। जनता भूखी है तो आप भी भूखे रहिए। तो यह थी गांधी जी की अवधारणा के संबंध में अपनी बातों की अगली कड़ी। और अब तैयार रहिए इससे भी अगली कड़ी के लिए। और मैं अगली कड़ी लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तब तक अपने इस दोस्त को आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।